आप विपक्षी की बात करते हैं। 80-90 का दशक भूल गए क्या विकास हुआ था बिहार का? किसी से छुपा हुआ है? और अब बिहार का क्या विकास हो रहा है ये भी किसी से नहीं। विपक्षी क्या कहता है मैं उस पर जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारे जनता क्या चाहती है और हमारे जनता को क्या मिल रहा है, मतदाताओं तक क्या लाभ पहुंच रहा है। आज बिहार का एक एक व्यक्ति एकजुट होके खड़ा है, इस देश का एक एक देशवासी एकजुट होके खड़ा है। वो जानता है कि इस देश के लिए जरूरी है, हमारे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि उनके भेजे गए हर एक सिपाही जरूरी है। जनता वीणा देवी जी का साथ दे रही है और इस वैशाली से पुनः उनको जिता के हमारे नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना। जनता विरोध नहीं करती है, जनता आपको फायदा गिना देगी, जनता आपको पक्ष में बता देगी कि क्या काम हुआ है क्या काम नहीं हुआ है। आज वैशाली लोकसभा की बात करें तो जगह जगह पुल पुलिया सड़क का निर्माण हुआ है, यात्री शेड बना है, कई स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे द्वार बने हैं ताकि युवाएं उनके मार्गदर्शन पे चल सके। कई जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, सोलर लाइट लगा है, बड़े बड़े 4 लेन पास हुए हैं। सबसे बड़ी बात, हम युवाओं को सबसे पहले क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। आज जो औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पूरे लोकसभा में नहीं था उसको स्थापित हमारी वीणा देवी जी ने किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज बड़ी बड़ी 3 इथेनॉल की फैक्ट्री मुरारपुर में है, 400 करोड़ का आवंटन करके मेगा फूड पार्क पास हुआ है, मुर्गी दाना का फैक्ट्री लग रहा है। भाई मैक्रोमैक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश में हमारे बिहार में, हमारे मुजफ्फरपुर जिला में आके मुरारपुर में जाके फैक्ट्री लगा। किसान आज बिहार के बाहर मध्य प्रदेश, पंजाब में औना पौना दाम में मक्का बेचा करते थे, आज उनको सही राशि में, सही दाम में 14 रुपए का मक्का आज 22 रुपए 24 रुपए में किसान बेच रहा है। इससे बड़ा अच्छा काम, इससे अच्छा स्थापित क्या होता है? लोगों को उनको याद ही दिलाना है ना, तो जगह जगह जाके जब उनकी सरकार थी वो दशक याद दिलाए ना, उस दशक का पहले याद दिला के उस पे जवाब दे जनता को। अभी की बात क्यों कर रहे हैं? जब उनकी सरकार थी उसका भी उल्लेखन दे, उसका भी जवाब। उनके पदचिन्ह पे चल के भी बहुत कार्य उन्होंने किया है। रघुवंश अंकल से हम लोग प्रेरणा लेते हैं और उनकी प्रेरणा को लेते हुए काम मेरी माताजी ने किया है, मेरे पिताजी से बहुत अच्छा रिश्ता। लोकसभा चुनाव के बीच वैशाली की अगर बात की जाए तो वैशाली में 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं। निवर्तमान सांसद वीणा देवी हैं, तो वही महागठबंधन की तरफ से मुन्ना शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि टक्कर लड़ाई, कांटों की लड़ाई है और बहुत दिलचस्प लड़ाई वैशाली में होने वाला है। हमारे साथ वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह है जो गायघाट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। वैशाली की बात आती है, कल आपका नामांकन भी है और पहला नामांकन है वैशाली से आपकी माताजी का। कल किस प्रकार की तैयारी है, कितना भीड़ जुटेगा, क्या लगता है कि मुजफ्फरपुर पूरा भर जाएगा, जाम लगेगा? जिस तरीके से लोगों का अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है, मतदाताओं का, सहयोगियों का, मुझे लग रहा है कि पूरा भीड़ हो जाएगा। लोगों में पूरा उत्साह है। हर कोई कह रहा है कि हम आना चाहते हैं नामांकन में, अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, वीणा देवी जी के हौसलों को बुलंद करना चाहते हैं और ये मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। अब की बार 400 पार का नारा है, वैशाली में ये इफेक्ट कितना काम कर रहा है कि वैशाली का नेतृत्व फिर मोदी जी के पास जाने वाला है? पूरे देश में इफेक्ट कर रहा है, पूरा देश एकजुट हो गया है। देश की लड़ाई है ना, ये पंचायत की लड़ाई नहीं है। इसलिए 400 पार तो हम बहुत ही आगे चले जाएंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। यहाँ बिहार से 40 की 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। विकास का बात अब करते हैं। वैशाली में अगर विकास की बात की जाए तो लगातार इस चीज़ पर लोग कहते हैं, विरोध हो रहा है, विपक्षी भी कह रहे हैं और यहाँ तक कि आरजेडी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें भी मुजफ्फरपुर में पता ही एयरपोर्ट का जिक्र है कि विकास नहीं हुआ, वादा था, वादा पूरा नहीं हुआ। 8-10 गेट बना देना विकास का पैमाना नहीं है। रघुवंश बाबू के मरने के बाद वैशाली में काम नहीं हुआ। ये सब चीज़ों पे कैसे चुनाव में सामंजस्य बैठा करके और इस पर आगे काम होगा? पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप विपक्षी की बात करते हैं, 80-90 का दशक भूल गए क्या विकास हुआ था बिहार का? किसी से छुपा हुआ है? और अब बिहार का क्या विकास हो रहा है ये भी किसी से नहीं छुपा हुआ है। इसीलिए विपक्षी क्या कहता है मैं उस पर जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारे जनता क्या चाहती है और हमारे जनता को क्या मिल रहा है, मतदाताओं तक क्या लाभ पहुंच रहा है। आज बिहार का एक एक व्यक्ति एकजुट होके खड़ा है, इस देश का एक एक देशवासी एकजुट होके खड़ा है। वो जानता है कि इस देश के लिए जरूरी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो जानता है कि उनके भेजे गए हर एक सिपाही जरूरी है। जनता
वीणा देवी जी का साथ दे रही हैं और इस वैशाली से पुनः उनको जिता के हमारे नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने जा रही है। जो विकास विरोधियों का काम है, विकास नहीं होना, ये एक कॉमन सेंटेंस है इसका यूज करना। हर विपक्षी हर जगह यही सेंटेंस का यूज करता है। चाहे आप काम किए हो या नहीं किए हो, आप जनता से पूछिए। जनता विरोध नहीं करती है, जनता आपको फायदा गिना देगी, जनता आपको पक्ष में बता देगी कि क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है। आज वैशाली लोकसभा की बात करें तो जगह जगह पुल पुलिया सड़क का निर्माण हुआ है, यात्री शेड बना है, कई स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे द्वार बने हैं ताकि युवाएं उनके मार्गदर्शन पे चल सके। कई जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, सोलर लाइट लगा है, बड़े बड़े 4 लेन पास हुए हैं। सबसे बड़ी बात, हम युवाओं को सबसे पहले क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। आज जो औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पूरे लोकसभा में नहीं था, उसको स्थापित हमारी वीणा देवी जी ने किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज बड़ी बड़ी 3 इथेनॉल की फैक्ट्री मुरारपुर में है। 400 करोड़ का आवंटन करके मेगा फूड पार्क पास हुआ है। मुर्गी दाना का फैक्ट्री लग रहा है। भाई, माइक्रोमैक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश में, हमारे बिहार में, हमारे मुजफ्फरपुर जिला में आके मुरारपुर में जाके फैक्ट्री लगा रही है। इससे बड़ा विकास, इससे बड़ा हमारे लिए क्या हो सकता है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बिहारियों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के किसानों को लाभ मिल रहा है। जो किसान आज बिहार के बाहर मध्य प्रदेश, पंजाब में औना पौना दाम में मक्का बेचा करते थे, आज उनको आज सही राशि में, सही दाम में 14 रुपए का मक्का आज 22 रुपए, 24 रुपए में किसान बेच रहा है। इससे बड़ा अच्छा काम, इससे अच्छा स्थापित क्या हो सकता है? मैं आपसे पूछती हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कभी भी मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल कोरोना हो गया। एक सांसद को जो 25 करोड़ रुपया 5 साल में मिलता है, साल का 5 करोड़, उस 25 करोड़ में 10 करोड़ रुपया उस सांसद ने यहाँ के एक एक व्यक्ति में समर्पित है। वो कोरोना वैक्सीन के मामले में, कोरोना की दवाई हो या कोविड केयर सेंटर हो, लोगों की जान बचाने में वो एक एक संसद फंड समर्पित है लोगों के लिए। तो विकास का काम यहाँ हुआ है, और भी जो काम बचा है उस कामों को पूरा करेंगे। और हमारा एक ही नारा है, रोजगार और नियंत्रण विकास, लोगों को सुख सुविधा पहुंचाना, लोगों के हर दुखों में उनका साथ देना। आज नरेंद्र मोदी जी का देन है ना, आज उसमें सांसद जी का सहयोग है ना। हर सांसद का सहयोग होता है जो उस बिल को पारित करने में अपना मतदान देता है कि आज लोगों को अनाज पहुंच रहा है, आज लोगों को उज्ज्वला गैस मिल रहा है, आज लोगों को जो भी फायदा हो रही है, जो किसान निधि है, ये सब किसका देन है? शौचालय किसका देन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री का देन है। लेकिन मुजफ्फरपुर के लोग तो हवाई जहाज पर बैठ के नहीं उड़ पाए। पता ही के लिए बोल रहे हैं। आपकी सांसद जी ने, ये सब आदमी जानता है, वैशाली लोकसभा का जनता भी जानता है, टीवी पे देखा है। आपकी सांसद जी ने सदन में भी सवाल उठाया है। आपकी सांसद जी मंत्री जी से भी मिली। आपकी सांसद जी प्रधानमंत्री जी से मिलकर इस बात की चिट्ठी देकर उनको अवगत करा रखी है कि हमारे लोगों का डिमांड है पताही एयरपोर्ट खोलने का। इस चीज पे उनका विचाराधीन है, ये चीज उनको अवगत कराया गया है। पुनः जीत के जाएंगी, कराएंगी, नामुमकिन नहीं है, प्रयास पूरा रहेगा। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से पताही हवाई अड्डा को खुलवाने का हम लोग काम करेंगे, करते आए हैं, बोले हैं, प्रधानमंत्री तक बोले हैं और फिर बोलेंगे और ये करवाएंगे। नामुमकिन नहीं है। एक आपके महागठबंधन का जो प्रत्याशी है मुन्ना सोलह के इंटरव्यू में कह रहे थे 2005 के चुनाव को याद दिला रहे थे कि लालगंज की जो है ना, जो परिणाम था वो वैशाली के लोकसभा चुनाव में फिर से उसकी पुनरावृत्ति होगी। हम उनको एक ही चीज कहेंगे, लोगों को उनको याद ही दिलाना है ना, तो जगह जगह जाके जब उनकी सरकार थी वो दशक याद दिलाए ना, उस दशक का पहले याद दिला दिला के उस पे जवाब दे जनता को। अभी की बात क्यों कर रहे हैं? जब उनकी सरकार थी उसका भी उल्लेखन दे, उसका भी जवाब दे कि जब हमारी सरकार थी तब बिहार का क्या विकास हुआ, तब बिहार की क्या स्थिति थी। बड़े बुजुर्ग भूले नहीं है। जिस अंधकार से वो निकल के आए हैं, उस अंधकार में यहाँ के युवाओं और बाल बच्चों को वो धकेलने नहीं जा रहे हैं। ये मेरा विश्वास है और इस देश के हर व्यक्ति का, बिहार के हर व्यक्ति का विश्वास है कि यहाँ से नरेंद्र मोदी जी 40 से 40 सीट जीत के जाने वाले हैं और वो इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस देश के प्रगति में, तरक्की में, रफ्तार में कोई कमी नहीं आने जा रहा है। ये हम सब युवा और बच्चों का विश्वास है। बीच चुनाव में रघुवंश बाबू का नाम आ जाता है कि रघुवंश बाबू के जो है सो किया गया काम को हम आगे बढ़ाएंगे। रघुवंश बाबू के बाद काम नहीं हुआ। रघुवंश बाबू के और वीणा देवी जी का एक बयान आया कि रघुवंश बाबू के वंशज तो हम ही लोग हैं, उनके काम को हम बढ़ाएंगे कि दूसरा आदमी बढ़ाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, रघुवंश अंकल, हम तो उनको अंकल बोलते हैं, वो
सिर्फ बिहार के नहीं, इस देश के नेता थे। उन्होंने इस देश में कई ऐसी चीज़ें की हैं जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि हम लोग भी आगे चल के, जो भी मेरी माता जी, उनके पदचिन्ह पे चल के भी बहुत कार्य उन्होंने किया है। रघुवंश अंकल से हम लोग प्रेरणा लेते हैं और उनकी प्रेरणा को लेते हुए काम मेरी माताजी ने किया है। मेरे पिताजी से बहुत अच्छा रिश्ता था अंकल का, हम कितनी बार उनको घर पे देखे हैं अपने, मतलब जब हम छोटे थे। तो मेरा कहना है कि रघुवंश अंकल के पद चिन्हों पे चल के कौन कार्य कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये भी जनता जानती है। किसी के कहने से कि मैं उनके पद चिन्ह पे चल के काम करूंगा, जनता थोड़ी मान लेगी। जनता को भी पता है काम करने वाला व्यक्ति कर सकता है, कौन सही में उनके पद चिन्ह पे चल के काम कर सकता है, ये जनता जानती है। चुनाव जब होता है तो विजन की बात होती है। वीणा देवी का अगर जनता मौका देती हो तो जनता को अगला विजन क्या बताएंगे कि हमारा विजन अब क्या है 5 सालों का? देखिए, सबसे बड़ा हमारा ये सोच है कि विकास जो एक शब्द है, वो विकास की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। विकास आप कितना भी करिएगा, उसको हमेशा एक सोच होना चाहिए मन में कि वो अधूरा ही है। जब आप किसी भी कार्य को अधूरा मानोगे तो हमेशा निरंतर लगे रहोगे कैसे उसको पूरा करें। विकास जो वैशाली लोकसभा में हुआ है, उस विकास को और हम कैसे, जो कार्य अधूरा रह गया उसको कैसे पूरा करें, इसकी योजना बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछती हूँ, एक समय था जब स्कूल अच्छी पढ़ाइयाँ होती थी, फिर धीरे धीरे स्कूल में डिजिटल होने लगा, चीज़ें डिजिटलाइजेशन पे चली गई। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि कैसे जो चीज़ें अच्छी है उसको और बेहतर बनाए, जो सुविधा लोगों तक पहुंच रही है, कहाँ सुविधा में कठिनाई है, उस चीज़ों को और बेहतर बनाए, ये विजन लेके चलेंगे। और सबसे बड़ा एक विजन है, क्योंकि युवा हूँ, कि युवा के रोजगार जो यहाँ की युवा को चाहिए, उस पर कोई रुकावट नहीं होने वाली है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आके मुरारपुर में फैक्ट्री खोल रही है और आप देखिएगा इस 5 सालों में जो 4 मेगा फूड पार्क जो आवंटन हुआ है, वहाँ पे अनेकों फैक्ट्री खुलने जा रही है। और मुझे लगता है बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित होने जाएगा मुरारपुर आपको आने वाले वक्त में, ये मैं आपको बता। वैशाली के जनता से क्या पूछेंगे? वैशाली के जनता से यही कहना चाहूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये मोदी जी की लड़ाई है, ये हमारे देश की लड़ाई है। ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है। मैं जनता से, मैं लोगों से, मतदाताओं से अपील करूंगी, ये अपने बातों को, अपनी भावनाओं को उनके समक्ष रखना चाहती हूँ कि जब देश में लोग आपको बांटने की कोशिश करेंगे, जाति और धर्म के नाम पे नहीं बटिएगा। क्योंकि हमेशा इस चीज़ का हम लोग को याद रखना चाहिए कि जब कोरोना जैसी महामारी आई, जब हमें देश के बाहर हमारे जितने लोग फंसे हुए थे देशवासी, जब उनको वापस लाने के बाद था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनसे एक ही प्रमाण मांगा था, हमारे देश का पासपोर्ट। और हमारे पासपोर्ट में हमारा जाति धर्म नहीं लिखा रहता है। आज जब हमें सुविधा मुहैया कराना होता है, मुफ्त अनाज देने की बात होती है, उज्ज्वला योजना की होती है, जब योजनाओं को हम धरातल पे उतारते हैं तो लोगों को, हर जाति हर धर्म के लोगों को लाभ होता है। तो जब हमारे देश की लड़ाई हो, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के चुनने की बात आए, तो हम सबको एक होना पड़ेगा और अपने देश के सम्मान, अपने देश की सुरक्षा, महिलाओं को के आगे बढ़ाने के लिए हमें उनको पुनः देश के प्रधानमंत्री। वैशाली की लड़ाई लालू यादव बनाम नरेंद्र मोदी का आप कह रहे हैं? बिल्कुल है। आपको एक बात बताइए, वैशाली की लड़ाई बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी और लालू प्रसाद यादव जी की है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उधर से तो प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं। एक दिन पहले मैंने पूछा एक मीडिया वाले से, वो बोल रहे कि उन्होंने ऐसा बताया कि ऐसा उनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद वो लोग आपस में निर्णय लेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। ऐसा एक मुझे मीडिया सहयोगी नहीं, मीडिया के द्वारा मालूम चला। तो मैंने भी उनसे एक सवाल पूछा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ना, इसका अधिकार मतदाताओं को मिलना चाहिए, तो चेहरा होना चाहिए। और जो हमारे देश के प्रधान एनडीए की तरफ से आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, अब जनता को ये फैसला करना है। चलिए, तो कोमल सिंह को सुन रहे थे, बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैशाली के चुनाव पर उन्होंने कहा कि वैशाली की जो लड़ाई है वो लालू यादव बनाम नरेंद्र मोदी की है और विकास के रूप में निश्चित रूप से जो विरोधी कह रहे हैं, ये कोई जनता का सवाल नहीं है कि वैशाली में विकास नहीं हुआ है। वैशाली में विकास हुआ है और वैशाली आने वाले 5 सालों में फिर नया इतिहास लिखेगा विकास का। अब देखना दिलचस्प हुआ कि 25 मई के चुनाव में मतदाता किसे वोट करते हैं और 4 जून का परिणाम में किसे वैशाली की ताजपोशी करते हैं। कैमरे के सहयोगी हैं और गौरव के साथ जिला मुजफ्फरपुर आप देख